गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह पिछले दिनों लखनऊ में अलग पूर्वांचल राज्य निर्माण पर उन्होंने जो बयान दिया है, मैं उस बयान की प्रतिक्रिया के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसा उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कि पूर्वांचल अलग राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से यह उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि पूर्वांचल राज्य का निर्माण के बिना जो है विकास संभव नहीं है और हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि पूर्वांचल अलग राज्य का निर्माण हो और पूर्वांचल की जनता भी चाहती है कि पूर्वांचल राज्य बने। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि आज़ादी के 70 बरस बीत जाने के बाद भी पूर्वांचल का जो अब विकास है, जिस गति के साथ विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो सका है और उसके पीछे पूर्वांचल के जो राजनैतिक दलों के कमज़ोर राजनैतिक इच्छा शक्ति के नेता हैं, उनके वजह से पूर्वांचल का विकास जो है वह नहीं हो सका है और पूर्वांचल का पढ़ा लिखा नौजवान महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद जा कर के वह रोजी रोटी के लिए वह जा कर के वह जिल्लतों भरा जीवन जी रहा है। वहाँ पर हम उसको रोकना चाहते हैं। यहाँ हमारी लड़ाई जो है वह कुर्सी और सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई है पूर्वांचल के नौजवानों का जो पलायन है उसको रोकने का और यहाँ का औद्योगिक विकास करने का, और यह तभी संभव होगा जब पूर्वांचल राज्य बनेगा। यह मांग आप कितने दिनों से कर रहे हैं? यह मांग हमारी लगभग जो है वह सन 1999 से है। लगभग 20 साल से हम जो है इस पूर्वांचल राज्य के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और अब इसको मैंने धरातल पर उतारने का काम किया है। अभी धरना अनशन के माध्यम से मैंने देश और प्रदेश के सरकार को मैंने बताने का काम किया था, लेकिन अब हमने इसको जन आंदोलन का रूप दिया है और अभी हमने 16 दिसंबर को एक जनसभा का कार्यक्रम किया है। फिर हमारा जो है वह दो जनसभा और कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। फरवरी में हम लखनऊ में जो है वह 5 दिन का अनशन करेंगे और अनशन करके मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र भी सौंपेंगे। और राजनाथ सिंह जी के खास जो है बयान पर बड़ी पीड़ा भी है और मैं उनकी इन शब्दों का जो है मैं कड़ी निंदा भी करता हूं कि वो पूर्वांचल की धरती से हैं, लेकिन उन्होंने श्रम शक्ति की बात की, पूर्वांचल की श्रम शक्ति की बात जो उन्होंने की है, तो मैं उस श्रम शक्ति के लिए कहता हूं कि मैं अपने जो हमारे पूर्वांचल का नौजवान है उसकी श्रम शक्ति औद्योगिक प्रदेशों को जो है उसका लाभ मिल रहा है, तो हम अपने पूर्वांचल को ही लाभ क्यों न दें, उसको रोक करके। अच्छा, एक चीज़, गुजरात जो है वह आज देश का विकास का मॉडल का रूप बना हुआ है। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वह प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को पेश किया पूरे देश में और उस मॉडल को देख करके देश की जनता को लगा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है वह देश का विकास होगा या पूर्वांचल का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी जो है जैसे यहाँ से एमटेक बीटेक करके तकनीकी शिक्षा डिग्री होल्डर जो है वह वहाँ पर जा कर के वो 10,000 15,000 की रुपए की नौकरी कर रहा है। अच्छा, वहाँ गुजराती है, मारवाड़ी है, हाई स्कूल नॉन मैट्रिक है, लेकिन वो फैक्ट्री का ओनर है गुजरात में, और यहाँ का बीटेक करके एमटेक करके और डिग्रियों को लेकर के वो जा रहा है, उनके यहाँ जो है वो नौकरी मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे और रोकने का हमारा जो अभियान है वह चल रहा है और इस आंदोलन को हम
आगे बढ़ाते ही जाएंगे और हमें विश्वास है कि 2022 तक जो है वह पूर्वांचल राज्य का निर्माण होना एकदम तय है। हमको पूरा भरोसा है, पूर्वांचल की जनता के ऊपर भरोसा है कि जनता हमारा साथ दे रही है, सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से जो है वो पूर्वांचल राज्य का निर्माण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे क्या प्रोग्राम है आपका?